दोस्तों फाइनली इजराइल ने ईरान पर कर दिया है अटैक और इस एयर स्ट्राइक के चलते इजराइल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि हमने ईरान की जो भी मिसाइल फैसिलिटीज थी उनको नेस्त नाबूद कर दिया है। तो ये अपने आप में एक रिटेलिएटरी एक्शन था इजराइल की तरफ से। और इसको देखते हुए अभी एक और आगे की सोची जाए बात तो सीधा सा इशारा इस तरफ जा रहा है कि अगर ईरान यहां पर इजराइल के इस एक्शन के खिलाफ में और कोई बड़ा कदम उठा लेता है तो वेस्ट एशिया बहुत बुरे तरीके से डिस्टेबलाइज होने वाला है। और इसके चलते इंडिया के इंटरेस्ट पर भी सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम यहां से कितना ज्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है और हमारा ट्रेड कितना ज्यादा है। और फ्यूचर पर्सपेक्टिव में भी हम बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स पे यहां पे काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसराइल ने यहां पर बताया है कि लगभग हमने 100 से ज्यादा लगभग 140 के लगभग एयरक्राफ्ट हमने भेजे और वो गए, उन्होंने एयर स्ट्राइक की और मेन टारगेट था तेहरान। और यहां पर एयर स्ट्राइक करके हमने यहां पर जो भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट था, पर्टिकुलरली जो मिसाइल फैसिलिटी थी, उनको हमने टारगेट किया है, जिससे कि फर्दर ईरान कभी फ्यूचर में अटैक्स को अंजाम ना दे। क्योंकि ये चीज हमें अच्छे से पता है कि इसी साल के अप्रैल में और अक्टूबर में ईरान की तरफ से अटैक किया गया था अपने प्रॉक्सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल पर। वो बात अलग है कि इजराइल के पास में अपना खुद का जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, दैट इज नॉन एज आयरन डोम, एरो, तो उसने बहुत हद तक प्रोटेक्ट किया। बट फिर भी अटैक तो अटैक ही होता है। तो उसका रिटेलिएशन को लेकर के बहुत सारे कयास चल रहे थे। हमने भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो सीधा सीधा ये था कि क्या ऑयल फैसिलिटी को टारगेट करेगा इसराइल, या न्यूक्लियर फैसिलिटी को, या मिलिट्री फैसिलिटी को। अब देखो, ऑयल फैसिलिटी हो या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी हो, इनको लेकर के तो इसराइल को यूएसए की तरफ से बिल्कुल ना था कि देखो आप इन पर अटैक करोगे तो हम बिल्कुल भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। इनके ऊपर अटैक होने का मतलब, ऑयल का मतलब पूरी इकोनॉमी को हिला के रख देगा। रही सही में यूएसए में अभी चुनाव भी हैं, वोट पड़ने वाले हैं नवंबर में। और न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक करना, ये एक अपने आप में नए तरीके के युद्ध को न्योता देना हो जाएगा। तो ऐसे में फिर इसराइल ने बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके अपनी कैलकुलेशन के आधार पर डिसाइड किया कि हम ईरानियन जो भी मिसाइल फैसिलिटीज है उनको उड़ाएंगे। और साथ में यह भी यहां पर इसराइल की तरफ से क्लेम कर लिया गया है कि जो भी हमारे फाइटर प्लेन्स गए थे वो सेफली रिटर्न आ चुके हैं। इसका मतलब ईरान की तरफ से इजरायली जो भी एयरफोर्स के वहां पर फाइटर जेट्स गए थे उनको कहीं पर कोई भी परेशानी नहीं हुई, इजीली वो गए और अटैक करके आ गए। और ये वीडियोस बहुत ज्यादा भी वायरल भी हो रहे हैं। तो पॉइंट यहां पर ये निकल के आ रहा है कि इस तरीके से इजराइल ने 25 दिन का इंतजार करके एक कैलकुलेशन बिठाई कि एक जवाब भी दिया जाए और ज्यादा रीजनल एस्केलेशन भी ना बढ़े। तो उसको लेकर के देखो इजराइल ने तो अपना काम कर दिया। पर अभी यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग और एक बड़ी कहते ना कि इनक्यूजिटिव अप्रोच वाली चीज आए, जब हम थोड़ा सा सोचें कि आगे क्या होगा। तो ईरान यहां पर अगर अटैक ना करे तो ही ठीक रहेगा। वैसे तो इजराइल ने यह कह दिया कि हमने जो भी इनकी एरियल अटैक करने की फैसिलिटीज है उनको सबको हटा दिया है। बट यहां पर एक बड़ी चीज क्या निकल के आ रही है कि ये जो यूएसए के लिए न्यू एक्सिस ऑफ एविल्स निकल के आया है ना, जिसमें ईरान तो है, चाइना इसके साथ में पूरा सपोर्ट दे रहा है इनडायरेक्टली ईरान को, और रशिया बिल्कुल खुला है। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में व्लादिमीर पुतिन के कई स्टेटमेंट्स आए थे जिसमें इजराइल को सीधा कह दिया कि आप लेबनान पर अटैक करना बंद कर दो। तो ईरान पर अगर यह अटैक हुआ है तो क्या रशिया यहां पे चुप होगा? क्योंकि यहां पर हमें एक एंगल सीधा पता है कि जिस तरीके से यूक्रेन में यूएसए पूरा का पूरा अपना खेल खेल रहा है रशिया के खिलाफ में, तो यहां पर ईरान के थ्रू रशिया भी फिर अपना गेम अच्छे से खेलेगा। अब यहां पर यह एक्सेस अगर एक्टिवेटेड रहे और ईरान रिटेलिएट कर दे, देखो एक तो यह तरीका होता है इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई ईरान के रिजीम के द्वारा ये स्टेटमेंट दे दिए जाए कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इन लोगों ने कुछ नहीं हुआ, सब सही है, नॉर्मली पता नहीं कहां पर कबूतर चिड़ियां ये मार दी, एक एक्सेप्टेबिलिटी कर दे तो वर्ल्ड कम्युनिटी इसको मानने के लिए रेडी हो जाएगी। बट अगर ईरान ने इस बात को ईगो पे ले लिया और इसके एस्केलेशंस को बढ़ाया तो ईरान एक पागल जानवर की तरह कहीं पर भी कुछ भी अटैक कर सकता है। और इसमें सबसे बुरे हालात, या फिर हम कहें हलक में जान किसकी जा रही है, तो वो है आपका सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनके बारे में अभी रिसेंट रिपोर्ट्स कहीं निकल के आई कि वो यूएसए की विजिट पे गए। क्योंकि ईरान ने ना इन अरब कंट्रीज को सीधा थ्रेट दे रखा है
कि जी अगर आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इजराइल के फाइटर जेट्स को अगर आपने एयर स्पेस प्रोवाइड कर दिया तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, हम नहीं छोड़ेंगे फिर। तो ऐसे में कहते ना कि गेहूं के चक्कर में घुन भी पिस ही जाता है, तो वो वाला सीन यहां पर अभी सऊदी अरब और जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ में बैठा हुआ है, और इसमें मेनली अरब कंट्रीज। अब ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान को वैसे तो प्रेजेंट होना चाहिए था ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें, पर वहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया और खुद गए थे वहां पर फिर यूएसए में। यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से ये पूरी बात रिलीज की गई है कि सेक्रेटरी जो हैं, ठीक है, सेक्रेटरी ब्लिंकन, उनकी मीटिंग हुई है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और जो प्राइम मिनिस्टर भी है वहां के। तो पॉइंट यह है कि कैसे भी करके यहां पर सऊदी अरब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ईरान जो है वो अपने बदले के लिए यूएसए को टारगेट कर सकेगा। वैसे तो यूएसए ने अपनी तरफ से क्लियर मैसेज दिया था इजराइल को कि आप ईरान की न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटी पे अटैक नहीं करोगे, क्योंकि इससे एस्केलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो यूएसए ने इन दोनों साइड से अटैक से खुद को दूर कर लिया। फिर आगे की बात भी करें तो यूएसए में मीडिया और वहां के जो लोकल्स हैं वो ज्यादातर इजराइल को सीधा सपोर्ट करते हैं कि इजराइल को पूरा अधिकार है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। बट इजराइल ने अभी अटैक कर दिया है ना, अब यूएसए भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है कि अब ईरान क्या करेगा, कहीं सऊदी अरब पे अटैक ना कर दे, कहीं सीधा अपने प्रॉक्सीज को ऑपरेट करवाते हुए बाकी अरब कंट्रीज को डिस्टेबलाइज ना कर दे। क्योंकि वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी के लिए इजराइल, सऊदी अरब, ये कई ऐसे कंट्रीज हैं जो यूएसए के मोर और लेस कांटेक्ट में रहते हैं, अलाइज हैं। तो यहां पर जो मुद्दा है ना वो यही है कि अब कैसे भी करके अब सबका, जैसे इतने दिनों तक ये चल रहा था कि इजराइल कैसे जवाब देगा, क्या करेगा, वही चीज अब यहां पर ईरान की तरफ की नजर रहेगी कि भाई ये क्या करने वाला है। क्योंकि अगर ईरान ने रिटेलिएट कर दिया ना दोस्तों, तो सब बिगड़ जाएगा। जो वर्ल्ड इकोनॉमी में हम कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी उसका असर आएगा, क्योंकि ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, उसके थ्रू हमारा 80 से 90% ऑयल इंपोर्ट होता है। अगर यहां पर ईरान और सऊदी अरब में टेंशन क्रिएट हो गई तो मान के चलो हमारी इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट होगी। दूसरा, G20 मीटिंग में जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC फाइनल हुआ था, वो भी आपके इसी एरिया से होता हुआ निकलता है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और आपका इजराइल सब इंक्लूडेड है। यहां पर टेंशन होना अगेन आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बेकार हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां से जो आपका नॉर्दर्न यूरोपियन रीजन है वहां से आप मुंबई तक कनेक्टिविटी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू करते हो, तो दोस्तों वो ईरान के थ्रू आता है। ईरान अगर डिस्टेबलाइज होता है, एस्केलेशंस को बढ़ावा देता है, तो यहां पर इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट जो चाबार पोर्ट पे यहां पर हो रखे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो देखो, एक्सपेक्टेशन तो हम ये कर सकते हैं कि यहां पर किसी भी तरीके की एस्केलेशन ना बढ़े। इस तरीके से अभी हम देखें कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर कुछ समय पहले ईरान ने अटैक किया था, ध्यान हो तो, है ना। और पहले तो पाकिस्तान ने ये जो यहां पर बलोच है उनको टैकल करने के लिए ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान एरिया में अटैक किया था 2024 के स्टार्टिंग में, और फिर उसका रिप्लाई ईरान ने भी दिया था, और दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ नहीं हम तो आतंकवादियों को मारने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके का अगर एक अंडरस्टैंडिंग वाला स्टेटमेंट, इजराइल ने तो बोल दिया कि हमने तो हमारा काम कंप्लीट कर लिया है, ये न्यूज साफ साफ आई है कि हमने हमारा काम कंप्लीट कर लिया है। बट यहां पर ईरान क्या कहने वाला है, अब यहां पर ये एक बड़ा सवाल है। तो एक चीज तो हम यहां पर संतुष्टि वाली ले सकते हैं कि ज्यादा भी नहीं तो कम से कम इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटी पे अटैक ना करके एक समझदारी भरा कदम उठाया है, राइट। बट वहीं पर अब ईरान क्या करेगा ये देखने वाली बात है। क्या ईरान समझदारी की बात करने वाला है, या फिर एक पागल जानवर की तरह इधर उधर कहीं पर भी अटैक करके और इस मुद्दे को, इस एस्केलेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा। ये देखो समय बताएगा। बाकी अभी जो डेवलपमेंट्स थी वो हमने देख ली कि क्यों सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान यूएसए की विजिट पे थे, बजाय कि उनको ब्रिक्स में अटेंड करना चाहिए था। समझे? तो ये सारी चीजें हमें देखनी थी। इस वीडियो में इतना ही था। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में और एक और बार मिलेंगे। बने रहिए PW ज्ञान कोश के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।